यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीया पाठ तीसरा पाठ सदाचार उपदेश सदाचार का उपदेश प्रस्तुत है। शम गच्छद्दम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवाम भागम यथा पूर्व सज्जना नाम उपासत है। हे मनुष्य, तुम साथ साथ बोलो, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ मिलकर अपने अपने मनों को जानो, जिस प्रकार से प्राचीन काल में देवता पर अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। कुर्वन्नेवे कर्माणि जी विशिष्टतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतुवस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस संसार में कर्म अर्थात सत्कर्म करते हुए शतायु होने की तथा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतुवस्ति, हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए कल्याण के लिए इससे भिन्न मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त भी नहीं होता है। मधुमन में निष्कमणम मधुमन में परायणम, हे ईश्वर, इस संसार से मेरा निष्क्रमण अर्थात गमन मधुमय हो, मधुमय परायणम, और इस संसार में मेरा परायण अर्थात इस संसार में गमन और मेरा आगमन और गमन दोनों ही मधुमय हो। वाचा बदामी मधुवद, मैं मधुर बाणी बोलूँ। भूयासा मधुसिद्धता, तथा मैं मधु दृष्टा अर्थात प्रियदर्शी हूँ, कुछ भी अप्रिय ना दिखे। आचारा लभते ही आयुर, आचार से सदाचार से दीर्घायु प्राप्त होती है। आचारा लभते श्रियम, और सदाचार से श्री अर्थात लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, तथा इस लोक में तथा परलोक में अर्थात जीवन काल में तथा मृत्यु प्रांत पुरुष आचार से ही यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलिंगिनः, जो लोग नास्तिक निष्क्रिय और गुरु तथा शास्त्रों की अवज्ञा करने वाले हैं, गुरु तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्म ज्ञान दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः, अधर्मी हैं अतः धर्म नहीं जानते हैं और दुराचारी हैं, पापी हैं, वे लोग अल्पायु होते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियत, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतयत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाया चम्य तिष्ठेत, उठकर आचमन करके बैठना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके अंजलि बांधकर प्रातःकालीन संध्या करनी चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानाम अविहिंसिकः अनसूयर्ष जिम्नश्च रतम वर्षाण जीवति। अक्रोधी सत्यवादी, जीव जंतुओं के प्रति अहिंसक और दूसरों से घृणा नहीं करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष नहीं निकालने वाला, ईर्ष्या रहित व्यक्ति शतायु होता है, 100 वर्ष तक जीता है। कीर्तिम विनयो हंति, हंति अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंति लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हंति, विनय कीर्तिम हंति, विनय अकीर्ति को अपयश को नष्ट करता है। हंति अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। आचारो हंति लक्षणम, तथा सदाचार कुलक्षण को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभलम। अभिवादनशील तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 तत्व बढ़ते हैं, आयु विद्या यश बल। वृत्तम इतने संरक्षित वित्तमा याति याति च, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है चला जाता है। अक्षेणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः सुहतो होता, कि धन के नष्ट होने पर वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए अथवा सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है। सजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की। कुलम वृत्तेन रक्षते, तथा सदाचार से वंश की रक्षा की जाती है।